नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि आप ऑटोइम्यून बीमारी जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसमें प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब लोगों को काफ़ी डाउट किया जाता है, कई बार डॉक्टर्स ही बोल देते हैं कि आप अगर ऑटोइम्यून डिजीज से सफ़र कर रहे हैं जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एसएलई है, तो आप प्रेगनेंसी मत करिए। और जो ये दिक्कत है आपकी फैमिली में भी आगे बढ़ सकती है और आपकी फैमिली से आपके बच्चों में भी पास ऑन हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक कि 100% आपको ये सब चीज़ें बीमारियाँ जो है वो आप बच्चों को पास ऑन करोगे और आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जैसे मैं अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करूं, तो आप उसमें नॉर्मली ही प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। और जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो कई बार रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी 70% के अंदर अपने आप ही साइलेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान पेन्स ख़त्म हो जाती हैं, स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, ऐसा भी होता है। 30% में चाहे पेन रहे लेकिन 70% में पेन्स अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, यानी दवाइयों की भी नीड नहीं होती है। तो आप नॉर्मली रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले जब भी आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर बताइए प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, आप अपने रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर लूप में रखिए, क्योंकि अगर आप लूप में नहीं रखेंगे और अपने हिसाब से प्रेगनेंसी प्लान कर लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अब दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि जो दवाइयाँ होती हैं जो हम डीमार्ट्स देते हैं, जैसे कि दवाइयाँ हो गई, मीथोट्रेक्सेट हो गया, सल्फासैलाज़िन हो गया, ये सारी दवाइयाँ देते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर देते हैं। तो कई दवाइयाँ प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ हैं, कई दवाइयाँ जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल अनसेफ़ है। अब जो दवाइयाँ बिल्कुल अनसेफ़ है प्रेगनेंसी के लिए, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट है, वो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं चला सकते हैं। हमको प्रेगनेंसी से पहले 3 महीने पहले मीथोट्रेक्सेट को बंद करना पड़ता है। लेफ्टोनोमाइड करके जो दवाई है वो वैसी यंग फीमेल्स के अंदर नहीं देते हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है। ठीक है, तो जो दवाइयाँ सेफ़ हैं प्रेगनेंसी के अंदर वो है सल्फासैलाज़िन हो गया, HCQS हो गया, ठीक है, शॉर्ट स्टेरॉइड हो गया, जो थोड़े टाइम के लिए हम दे सकते हैं, लोएस्ट पॉसिबल डोज में दे सकते हैं और बहुत ही छोटे डोज में देते हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए देते हैं और धीरे धीरे टेपर करके उसको बंद कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान हम ऐसे इलाज कर सकते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस बढ़ जाता है, आपके जॉइंट पेन्स बढ़ जाते हैं, तो फिर इंजेक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल्स होते हैं, जो बिल्कुल भी बेबी को हार्म नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं करते हैं और आपका अर्थराइटिस बिल्कुल नॉर्मल कर देते हैं। और आपका जब प्रेगनेंसी पूरा हो जाता है तो ये इंजेक्शन भी हम बंद कर देते हैं। तो प्रेगनेंसी से पहले हमको दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती हैं, कई दवाइयों को रोकना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर अर्थराइटिस होता है तो वो भी हम मैनेज कर लेते हैं। अब बात करते हैं जब लैक्टेशन की बात आती है, जब बच्चों को दूध पिलाने की बात आती है, तब भी हम सारी दवाइयाँ नहीं दे पाते हैं। सारी दवाइयाँ नहीं दे पाते हैं क्योंकि जो दवाइयाँ हैं वो बच्चे को हार्म कर सकती हैं। जैसे कि मीथोट्रेक्सेट हो गया, वो हम नहीं दे सकते अगर पेशेंट जो है बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो ये दवाइयाँ नहीं दे पाते। लेकिन लैक्टेशन के वक्त भी ऐसी दवाइयाँ हमारे पास रहती हैं जिससे कि आप पूरी प्रेगनेंसी, पूरा लैक्टेशन पीरियड बिल्कुल अनइवेंटफुल, बिना किसी इवेंट के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, साइड इफेक्ट के निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी दर्द के। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ में प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी बीमारी जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। कोई ऑर्गन फंक्शन है जैसे किडनी है, लिवर है, हार्ट है, ये सब नहीं ख़राब होना चाहिए, इतनी स्टेज आगे नहीं होनी चाहिए कि ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन बन जाए। जैसे अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट का 20% से कम है तो कोई भी प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस नहीं करता है। आपका लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ILD बहुत ज़्यादा है, लंग में फाइब्रोसिस हो रहा है, लंग फंक्शन बहुत डाउन हो गया है, तो प्रेगनेंसी के अगेंस्ट हम बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी मत कीजिए। तो अगर आपके ऑर्गन फंक्शंस ख़राब हो रहे हैं, आपका डिजीज़ स्टेबल नहीं है, आपका डिजीज़ बढ़े जा रहा है, तो इस समय में प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका डिजीज़ स्टेबल है, जॉइंट पेन्स नहीं हो रहे हैं, आपके ऑर्गन फंक्शंस ठीक है, दवाइयाँ मिनिमल चल रही हैं और दवाइयाँ हम चेंज कर रहे हैं और 3 महीने बाद कह रहे हैं आप प्रेगनेंसी करिए, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी और ऑटोइम्यून डिजीज़ेस, तो ये एक चैलेंज होता है हमारे लिए भी पेशेंट को बताना, और पेशेंट को प्रेगनेंसी के थ्रू आउट हमें उसका केयर करना पड़ता है। उसको बार बार जॉइंट पेन सिम्टम्स के बारे में पूछना पड़ता है, जांचों के बारे में पूछना पड़ता है। और प्रेगनेंसी 90% ऑफ टाइम अनइवेंटफुल होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। थैंक यू सो मच।